क्षेमेश्वर घाट के आगे ही है ये मानसरोवर घाट। और इस घाट का जो नाम पड़ा है वो जो पवित्र मानसरोवर झील है उसके नाम के ऊपर, जो अभी चाइना के अंदर है। मानसरोवर घाट से आगे ही है नारद घाट। जी हाँ, वहाँ जो आप देख रहे हैं घाट वो है नारद घाट। नारद जी की वीणा भी बनी हुई है, आप देखिए। तो ये जो नारद घाट है इसे पहले कुवई घाट या दत्तात्रेय घाट भी कहा जाता था। इस घाट का निर्माण 1788 के अंदर दत्तात्रेय स्वामी जो हैं उन्होंने करवाया था और इसी वजह से इसे दत्तात्रेय घाट भी कहा जाता था। और देख सकते हैं आप, छोटा सा है यह घाट लेकिन बहुत ही प्यारा घाट है। आइए ज़रा देखते हैं नारद घाट पर बने हुए इन मंदिरों को भी। ये देखिए, श्वान सेवा हो रही है, भाई साहब दूध पिला रहे हैं इन्हें। ये देखिए, यहाँ पे भगवान शिव का बहुत ही प्यारा चित्र है दीवार पर। यहाँ काली माता है। आंध्रा से आए हैं आप? आंध्रा से। तो फर्स्ट टाइम विजिट है आपकी या पहले भी आए हैं? 3 टाइम। थर्ड टाइम। आज मौनी अमावस्या पे स्नान करने? स्नान करने को आए। ओके, हमारा नाम रावण जी। रामुडू। बहुत बढ़िया। ये देखिए, घाट के ऊपर इस तरह बने हुए हैं मकान और यहाँ है ये छोटा सा मंदिर। आइए, ये देखिए यहाँ से घाट का दृश्य। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे शिवलिंग। और अंदर विराजित है वहाँ पर भोले बाबा और उनके पीछे हैं हनुमान जी। नारद घाट से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है राजा घाट। देख रहे हैं आप, ऐसा है राजा घाट। और नारद घाट के मुकाबले यह काफ़ी बड़ा है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि 1807 में इस घाट की स्थापना की गई थी। इस राजा घाट को पहले अमृताराव घाट के नाम से जाना जाता था और इसे बनवाया था पेशवा बाजीराव ने 1720 के अंदर। उसके बाद में 1780 और 1860 जैसा आपने पीछे लिखा हुआ देखा था, उस समय यहाँ पर ये जो स्टोन स्लैब्स है इन्हें लगवाकर इसका वापस से निर्माण करवाया गया था। वर्तमान समय के अंदर यह अमृताराव अन्नपूर्णा ट्रस्ट जो है उसके अधीन ही है, उसी के द्वारा इसकी देखभाल की जाती है। वर्तमान समय में भी यह राजा घाट जो है यह अमृताराव पेशवा अन्नपूर्णा ट्रस्ट का ही एक भाग है। आइए अब आगे चलते हैं। और यहाँ आ रहे हैं महाराज। वहाँ से यहाँ तक का बना हुआ है यह राजा घाट। अब राजा लोग बनवाएंगे तो बड़ा तो होना ही था, और वो भी जो मराठा पेशवा बाजीराव ने अगर बनवाया है तो वहाँ है राजा घाट। और उससे आगे जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे दिखाई दिया है, ये देखिए, बबुआ पांडे घाट। अब आपके मन में भी यह सवाल उमड़ रहा होगा कि आखिर इस घाट का नाम बबुआ पांडे घाट क्यों रखा गया है, कौन थे बबुआ पांडे? तो आपको बताना चाहूँगा कि जो बबुआ पांडे थे वो थे बनारस के मशहूर पहलवान। जी हाँ, फेमस रेसलर थे वो। और उन्होंने इस घाट के ऊपर ही एक अखाड़े का निर्माण करवाया था। अगर यह खुला होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज क्या करें, बंद है तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो चलिए देखते हैं खुला है कि नहीं उनका अखाड़ा। और बबुआ पांडे जी के अखाड़े के लिए मुझे चढ़नी होगी ये सीढ़ियाँ, वहाँ जाना होगा। जैसा कि पहलवान लोग होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं, तो यहाँ भी हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है और इससे थोड़ा सा आगे जाना होगा। जय हो भोले बाबा। यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। यही तो बनारस के ठाठ हैं। यहाँ तो है गौ माता और यहीं कहीं होना चाहिए उनका अखाड़ा।
जी हाँ, यही है बबुआ पांडे की व्यायामशाला। ये देखिए, ये देखिए, ये है स्वर्गीय बबुआ पांडे व्यायामशाला। और पीछे आप देख सकते हैं गंगा मैया को। तो बबुआ पांडे का जो अखाड़ा है वो तो आपने वहां पे देख लिया है। ये वाला जो हिस्सा है यह भी बबुआ पांडे घाट का ही है। उन्होंने अखाड़े के साथ में यहाँ पर एक हवेली का निर्माण भी करवाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक प्राचीन ग्रंथ है गिरवाण पद मंजरी, उसमें इसे सर्वेश्वर घाट के नाम से उल्लेखित किया गया था। बबुआ पांडे ने 19वीं सदी के अंदर इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो उन्हीं के नाम पर जो छपरा के पहलवान थे जो बनारस में आए थे, यह घाट कहलाया था बबुआ पांडे घाट, और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। तो बबुआ पांडे घाट है वहां पर, और जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो दिखाई देता है पांडे घाट। देख रहे हैं आप, और यहाँ बना हुआ है पांडे घाट पे ही एक भोले बाबा का मंदिर। शिवलिंग के दर्शन आप दूर से यहाँ से कर सकते हैं। इस पांडे घाट से पहले है बबुआ पांडे घाट और जस्ट बाद में है पांडे घाट। यह क्या चक्कर है, तो आपको बताना चाहूंगा। यह जो पांडे घाट है, यहाँ पर पांडे परिवार रहा करते थे, 5 पांडे परिवार, और उन्होंने ही इस घाट का निर्माण करवाया था। और उसी परिवार के एक सदस्य बताए जाते थे बबुआ पांडे, जो कि पहलवान थे। तो उन्होंने वहां पे बना दिया था अखाड़ा, इसलिए वह घाट कहलाया बबुआ पांडे घाट। बाकी पांडे घाट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो पीछे मकान बने हुए हैं वो सब ईंटों के नहीं बने हुए हैं, वो बने हुए हैं पत्थर के। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने पुराने होंगे, क्योंकि ईंटों का निर्माण तो यहाँ पे हम बाद में करने लगे थे। मजबूती देने के लिए पहले पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था, और यह अंग्रेजों के ज़माने से ही है। तो बड़ा प्राचीन घाट है ये। चलिए अब पांडे घाट से चलते हैं हम आगे। और यहाँ भी है एक मंदिर, देख सकते हैं आप। और ये छोटा सा घाट है सर्वेश्वर घाट, जिसका निर्माण करवाया था मथुरा पांडे ने 18वीं सदी में। देख सकते हैं आप, पत्थरों का ही निर्माण है यह पूरा। इस तरफ छोटे छोटे पाषाण खंड है, और उस तरफ जो बड़ी शिलाएं होती हैं एकदम चिकनी, जिनकी फिनिशिंग दी गई है, उनसे बना हुआ है ये अगला घाट। यहाँ हो रही है बोट की रिपेयरिंग। हाँ जी भाई साहब, कितने टाइम में रिपेयरिंग करनी पड़ती है आपको वैसे? कितना टाइम बाद में रिपेयरिंग करते हैं आप बोट का? 8 घंटा नहीं, मतलब कितने महीने बाद में? 5 साल 10 साल बाद में इसकी रेगुलर होती रहती है। तो अच्छी खासी लाइफ है इसकी। चलिए चलते हैं आगे। दिगपतिया घाट, और इसका नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं वहाँ जाकर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर गंगा मैया है, पानी के अंदर जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो जो बेस्ट पॉसिबल व्यू है, आप मानिए यही है मेरे लिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे जो आप ये दिगपतिया घाट देख रहे हैं, जो एक पैलेस जैसा ही बना हुआ है, इसका कारण यह है कि इसका निर्माण करवाया था बंगाल के अंदर जो दिगपतिया है वहाँ के राजा ने, और इसी वजह से यह एक पैलेस के टाइप में ही दिखाई देता है। और वर्तमान समय के अंदर इसे काशी आश्रम कहा जाता है, और इसके टॉप पर आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। यहाँ तक है ये दिगपतिया घाट, जो पहले एक पैलेस जैसा ही था, और ये घाट बनवाया गया था 1830 के अंदर। और दिगपतिया घाट के आगे जाने पर हमें जो घाट दिखाई देता है वो है चौसठी घाट। आप सोच रहे होंगे इस घाट का नाम चौसठी घाट कैसे पड़ा? तो इस घाट का संबंध शिव परिवार से संबंधित जो 64 योगिनियां हैं उनसे है। उन्हीं के नाम पर इस घाट का नाम चौसठी घाट रखा गया था। जब राजा दिवोदास ने वरदान के अंदर काशी को मांग लिया था, और यहाँ पर काशी के अंदर राजा दिवोदास राज कर रहे थे, तो भगवान शिव ने उनको अपदस्थ करने के लिए जो 64 योगिनियां हैं उनको यहाँ पर भेजा था, अवतरित होने का आदेश दिया था। तो उस आदेश के फलस्वरूप 64 योगिनियां यहाँ पे आई थी, और उन्हीं के नाम पे यह घाट कहलाता है 64 योगिनी घाट। सीढ़ियों को ऐसे रंगा गया है लाल और सफेद रंगों से यहाँ। और रंग भरी एकादशी पर इस घाट पर स्नान करना, मंदिर में दर्शन करना मंगलकारी माना जाता है।
और 64 घाट से आप देख सकते हैं गंगा विहार करते हुए इन लोगों को। और आप देख सकते हैं सीगल्स ये भी उड़ रहे हैं इनके आसपास। ये देखिए, अब चलते हैं वहाँ अगले घाट की तरफ। 64 घाट का पुनर्निर्माण करवाया था 1670 के अंदर उदयपुर के राणा ने। और इस घाट के ऊपर ही है 64 योगिनियों को समर्पित मंदिर। और यहाँ इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ ये जो घाट है, इसका निर्माण भी करवाया था उदयपुर के महाराणा ने। और 1670 ही वह समय था जब इसका निर्माण करवाया गया था। और यह घाट कहलाता है राणा महल घाट। इस घाट की आप डिज़ाइन देखेंगे तो यह राजस्थानी स्टाइल के अंदर ही बनाया गया है, जैसा कि राजस्थान के अंदर हवेलियां और जो पैलेसेस हैं वो बनवाए जाते थे। देख रहे हैं आप। इसके जस्ट आगे आ जाता है दरभंगा घाट। चलिए उस तरफ चलते हैं। राणा महल घाट के ऊपर ही है वक्रतुंड विनायक का मंदिर, जो अभी यहाँ से दिखाई नहीं देगा लेकिन पीछे की तरफ है वहाँ पर। तो राणा महल घाट के आगे आप यहाँ से देखिए शुरू होता है दरभंगा घाट। ये देखिए, यह भी एक पैलेस जैसे ही बनवाया गया था। देख सकते हैं आप इन शानदार पिलर्स को। और यहाँ बना हुआ है एक छोटा सा मंदिर। और 2011 के अंदर यहाँ पर इसे एक होटल में तब्दील कर दिया गया है, ब्रिजरामा पैलेस। ये देख सकते हैं आप इसके शानदार पिलर्स। 1915 के अंदर इस दरभंगा घाट का निर्माण करवाया था दरभंगा के राजा ने, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है दरभंगा घाट। आइए चलिए यहाँ दर्शन करते हैं। हनुमान जी की प्रतिमा है भोले बाबा के आगे और जलाभिषेक किया जा रहा है। ये देखिए आप। जय हो भोलेनाथ, जय बजरंग बली। चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ खाने के लिए भी मिल रहा है। और यहाँ आप पहुँचे हैं अब हम दरभंगा घाट के बाद में मुंशी घाट पर। और यहाँ ऊपर एक मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है। आइए ज़रा मुंशी घाट की इन सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर और देखते हैं वहाँ क्या है। ये है दरभंगा घाट का साइड व्यू, जब एक होटल बना दिया गया है। ये देखिए, ब्रिजरामा पैलेस का यहाँ से एंट्री का गेट है। बहुत ही प्यारा चित्र है माँ काली का, श्यामा काली माँ। ये देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं आप, बहुत बढ़िया चित्र है। यहाँ है भोले बाबा। प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से हम अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये नज़ारे तो देख ही सकते हैं बनारस की गलियों के। ये देखिए, जहाँ देखेंगे आपको दीवार पर खूबसूरत चित्र ही दिखाई देंगे। हर हर महादेव, जय हो नंदी भगत। बहुत सारे गेस्ट हाउस होटल्स हैं, आप जहां रुकना चाहे रुक सकते हैं। चलिए चलते हैं वापस मुंशी घाट की तरफ। पढ़ेगा बनारस तो पढ़ेगा बनारस। न सिर्फ बनारस वासियों को पढ़ाई करनी चाहिए, बल्कि इस विश्व में मौजूद
हर एक व्यक्ति को पढ़ाई करनी चाहिए, हर एक बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ज्ञान बहुत ज़रूरी है जीवन में। यहाँ भगवान गणेश शिव जी की पूजा करते हुए, चलिए। तो ये देखिए यहाँ मुंशी घाट के ऊपर बने हुए ये मंदिर के शिखर, और यहाँ से एक बार फिर से आप देखिए गंगा मैया का ये दृश्य। इतने सारे सीगल्स यहाँ उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका शोर आप सुन सकते हैं। तो वहाँ से मुंशी घाट फैला हुआ है, देखिए यहाँ तक इस तरफ, और यहाँ भी है एक मंदिर। आइए देखते हैं ये कौन सा मंदिर है। और यह मंदिर है गौरी केदारेश्वर महादेव का छोटा सा मंदिर। और आते हैं इस तरफ। इस मुंशी घाट का निर्माण 1915 के अंदर श्रीधर नारायण मुंशी जो थे नागपुर के वित्त मंत्री, उनके द्वारा करवाया गया था। और यह जो दरभंगा घाट है इससे जस्ट पहले यह उसका एक्सटेंडेड पार्ट ही है। 1924 के अंदर उनकी मृत्यु के बाद में इस घाट का नामकरण उनके नाम के ऊपर किया गया था और इसे मुंशी घाट कहा गया था। चलिए अब चलते हैं मुंशी घाट से थोड़ा आगे। और आज है मौनी अमावस्या, इसलिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी है यहाँ पर, क्योंकि मौनी अमावस्या को स्नान का विशेष महत्व है। देखिए यहाँ पूजा कार्य भी संपन्न करा रहे हैं लोग। और मुंशी घाट के आगे ही है जस्ट यहाँ पे देखिए आप अहिल्याबाई घाट। अहिल्याबाई घाट को पहले केवलगिरी घाट के नाम से जाना जाता था। बाद में अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, उनके नाम पर इस घाट का नामकरण किया गया था, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था और बहुत सारी धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था अहिल्याबाई होलकर जी ने। और उनको सम्मान देने के लिए इस घाट का नाम अहिल्याबाई होलकर घाट कर दिया गया था। और अहिल्याबाई घाट का जो दृश्य है वह कुछ ऐसा है। ये देखिए आप, यहाँ मंदिर भी बने हुए हैं। रानी अहिल्याबाई ने जो चुनार के बलुआ पत्थर है उससे एक भव्य महल और एक हनुमान मंदिर का निर्माण इस घाट पे करवाया था, जो आज भी पर्यटकों के बीच में आकर्षण का केंद्र है। ये देखिए आप, मंदिर के बाहर इन 3 प्रतिमाओं को देखिए आप, कितनी प्यारी हैं। ये देखिए, यहाँ मंदिर के पट बंद हैं अभी। और यहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी की प्रतिमा को। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है दशाश्वमेधेश्वर महादेव का मंदिर।